डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ होते हैं, इसीलिए इसके जो लेक्चर्स हैं वो बहुत सारे पार्ट्स में आपको मिलेंगे। यानी एमसीक्यूज़ के जो लेक्चर्स हैं वो बहुत सारे पार्ट्स में मिलेंगे। पहले कुछ हम की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का क्या पर्पज़ है। जैसे सेल्स जर्नल, सेल्स जर्नल हम क्यों बनाते हैं, यानी क्या बातें इसमें रिकॉर्ड की थी, पर्पज़ क्या है इसका। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पर जो भी गुड्स आप सेल करेंगे वो सब सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी। सेल रिटर्न जर्नल, जो गुड्स आपने उधार पर सेल की कस्टमर को, वही गुड्स उधार पर अगर कस्टमर आपको रिटर्न कर देता है तो सेल्स रिटर्न जर्नल में लिखे जाएंगे। ज़रूरी पॉइंट इसमें ये है कि क्या चीज़ बेची जा रही है, गुड्स, क्या चीज़ रिटर्न की जा रही है, गुड्स, कॉमन है। और जो भी गुड्स बेची गई या रिटर्न आई वो किस पर है, सोल्ड भी की क्रेडिट पे, और जब रिटर्न हुई तो प्रीवियसली सोल्ड ऑन क्रेडिट, वही गुड्स जो क्रेडिट पर सेल की गई थी वही रिटर्न हो रही। तो सेल्स जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल दोनों रिलेट करते हैं किससे, गुड्स से, और दोनों रिलेट करते हैं क्रेडिट से। कॉमन क्या है, गुड्स और क्रेडिट। फर्क इतना है कि यहाँ पर जो सेल करेंगे वो रिकॉर्ड करेंगे, जहाँ यहाँ जो वही सेल रिटर्न आएगी तो रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल, अगर आपने उधार पर गुड्स परचेज की है तो परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर वही उधार पर खरीदी हुई गुड्स आप अपने सप्लायर को अगर वापस कर देते हैं तो परचेज रिटर्न जर्नल में लिखेंगे। याद रखिएगा, इन चारों जर्नल्स के लिए शर्त ये है कि आप गुड्स ही खरीदेंगे या बेचेंगे। अगर आपने गुड्स के अलावा कोई और आपने एसेट बाय किया है, लाइक फर्नीचर, मशीनरी वगैरह, तो उनकी परचेज या सेल को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और अगर आपने कैश पर भी परचेज सेल की है तो वो भी यहाँ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सब कहाँ चले जाएंगे, वो चले आएगी कैश बुक में। ऑल कैश रिसिट्स एंड कैश पेमेंट्स, ठीक है। पेडी कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, स्मॉल कैश ट्रांजेक्शन, कोई स्मॉल कैश आपके पास रिसीव हुआ है या कोई स्मॉल कैश की पेमेंट आपने की है, वो सब किस में आ जाएगा, पेडी कैश बुक में। और जर्नल में जो ट्रांजेक्शन इनमें नहीं आती वो कहाँ चले जाती है, वो चले जाती है जर्नल में चले जाती है, ठीक है। अब इसी की बुनियाद पर हम अपने एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यू, विच टास्क वुड नॉट बी कैरिड आउट अ बुक कीपर। इनमें से बुक कीपर क्या काम नहीं कर सकता। बुक कीपर क्या होता है भाई, बुक कीपर में और अकाउंटेंट में फ़र्क होता है, ये समझ लीजिए। बुक कीपर आपकी जो डेली बुक्स होती है ना वो मेंटेन कर सकता है, लाइक कैश बुक बना ली, सेल्स जर्नल बना लिया, परचेज जर्नल बना लिया, बैंक रिकन्सिलेशन बना लिया, छोटी छोटी बुक्स बना सकता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, ये आगे जाके जब आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बुक कीपर नहीं बना सकता। तो बुक कीपर आपकी छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकता। क्या नहीं बना सकता सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकता। तो ऑप्शन बी जो है ना सर, इसका करेक्ट आंसर लग रहा है कि वो क्या नहीं बना सकता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकता, ठीक। व्हाट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बुक कीपिंग एंट्री, इनमें से क्या बुक कीपिंग की एग्जाम्पल नहीं है। चार बातें यहां पर लिखी हुई। एन एंट्री मेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश बुक की बात आ गई भाई। कैश बुक, जी हाँ, छोटी बुक है, बुक कीपर बना सकता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इंटर्ड इन द सप्लायर्स अकाउंट, जी हाँ, ये भी छोटी सी ट्रांजेक्शन है। आपने माल खरीदा है उधार पर सप्लायर से, इसे भी बुक कीपर रिकॉर्ड कर सकता है परचेज जर्नल में। एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर इंटर्ड इन द इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट क्या है, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपर नहीं बना सकता। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है इनकम स्टेटमेंट का, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र आ गया, ये बुक कीपर के हुदूद से बाहर चले गए, उसकी औकात से बाहर ये बात चले गई, तो बुक कीपर ये काम नहीं कर सकता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। व्हाट वुड नॉट बी रिकॉर्ड इन द लेजर ऑफ अ बिजनेस, इनमें से क्या आपके बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आसान लफ्जों में लेजर से मतलब आपकी बुक्स में क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। कैश डिस्काउंट, इररिकवरेबल डेट्स, ट्रेड डिस्काउंट या फिर वेजेस एक्रूड। कैश डिस्काउंट बिल्कुल हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, अगर आपको याद हो। इररिकवरेबल डेट्स, वो उधार जो हमें नहीं मिलेगा, इसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। शुरू से पढ़ाया है कि ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं पर भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब बातचीत करने से डिस्काउंट मिला, मिल गया, बस मिल गया तो मिल गया, बात खत्म हो गई। इसे कहीं पर भी हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। वेजेस ड्यू है आप पर, वेजेस देनी है, इसे भी बिल्कुल हम रिकॉर्ड करके रखते हैं। बेन सोल्ड गुड्स टू डेविड फॉर 900 कैश, ठीक है। इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री वुड डेविड रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। देखिए डेविड कौन है, डेविड वो है जो इन गुड्स को बाय कर रहा है कैश पर, ठीक है भाई। ये चार ऑप्शन दिए, किस पे बाय किया भाई, कैश पे। और कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किस बुक्स में रिकॉर्ड की जाएंगी, किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में सर, वो चले जाएगी हमारी कैश बुक में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। विच बुक ऑफ प्राइम यानी ओरिजिनल एंट्री इज यूज टू रिकॉर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में पढ़ा है आपने, कैश बुक पढ़ी है ना, बिल्कुल सर पढ़ी है। कैश बुक में एक कॉलम होता है ना वहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड का पेमेंट साइड पर,
तो कहाँ पर आ जाता है ये? कैश बुक में आ जाता है। तो ऑप्शन क्या बनता है इसका सर? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कैश बुक। अ कस्टमर रिसीव्ड अ क्रेडिट नोट, ठीक है भाई, क्रेडिट नोट का मतलब कि खराब माल था, खराब माल वापस किया गया है, तो उस सूरत में कस्टमर को जो है वो क्रेडिट नोट रिसीव हुआ है। इन विच बुक ऑफ ओरिजिनल प्राइम एंट्री वुड द कस्टमर रिकॉर्ड दिस डॉक्यूमेंट, किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में कस्टमर इस बात को रिकॉर्ड करेगा? पहले तो बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए किसको डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है, कस्टमर को डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ है। ठीक है, कस्टमर कौन होता है? कस्टमर वो होता है जिसने माल खरीदा था, यही होगा ना कस्टमर। कस्टमर वो होता है जिसने माल खरीदा होता है। तो जिसने माल खरीदा था उसने माल वापस किया, खराब माल वापस कर दिया। खराब माल उसने वापस किया सप्लायर को, सप्लायर ने बोला हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो सप्लायर ने उसके बदले उसे क्या इशू कर दिया? क्रेडिट नोट इशू कर दिया कि ठीक है आपका माल खराब था, वापस हो गया। तो कस्टमर ने जो माल खरीदा था, कस्टमर ने वो माल वापस कर दिया। खरीदा हुआ माल वापस करने पर उसे ये डॉक्यूमेंट मिला है। तो वो आपसे एक पूछ रहे हैं कि कस्टमर इस बात को, इस रिकॉर्ड को कहाँ लिखेगा, किस बुक में लिखेगा? तो कस्टमर ने माल वापस किया है, यही हुआ ना, कस्टमर माल वापस कर रहा है, खरीदा हुआ माल वापस कर रहा है। तो कस्टमर अगर खरीदा हुआ माल वापस करे तो कौन सी बुक में रिकॉर्ड करेगा? सर वो रिकॉर्ड करेगा परचेज रिटर्न जर्नल में। सेल रिटर्न जर्नल में नहीं लिखेगा। सेल रिटर्न जर्नल में कौन लिखेगा? सप्लायर लिखेगा। सप्लायर के लिए सेल रिटर्न जर्नल है, ठीक है, कस्टमर के लिए परचेज रिटर्न जर्नल। तो कस्टमर ने क्योंकि माल खरीदा था, वो माल उसको वापस, उसने माल वापस किया है, तो वो रिकॉर्ड करेगा किसमें? परचेज रिटर्न जर्नल में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अ ट्रेडर सेंड्स अ मंथली स्टेटमेंट टू अ क्रेडिट कस्टमर, ठीक है, मंथली स्टेटमेंट आपको समझाई थी। स्टेटमेंट क्या होती है? जिसमें तमाम ट्रांजैक्शंस होती हैं आपके कस्टमर की, कितने का माल बेचा, कब कब माल बेचा, कितना रिटर्न हुआ, कितना डिस्काउंट हुआ, कितनी पेमेंट हुई, फला फला। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेंडिंग दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट क्यों भेजी जाती है भाई? किस लिए भेजी जाती है स्टेटमेंट? आइए वजह समझते हैं। टू डिमांड इमीडिएट पेमेंट इन कैश, कि भाई फटाफट पैसे दे दो। नहीं जी, पैसे लेने के लिए स्टेटमेंट नहीं भेजी जाती है। पैसे लेने के तो अलग से फ़ोन किया था, पैसे क्यों नहीं दे रहा भाई, पैसे दे दें। टू इन्फॉर्म द कस्टमर ऑफ हिज क्रेडिट लिमिट, उसको बताया था कि भाई आपकी क्रेडिट लिमिट पूरी होने वाली, क्रेडिट लिमिट के बारे में बताया जाता। नहीं जी, इसलिए भी नहीं होती ये स्टेटमेंट। टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ ट्रांजेक्शन, हाँ, कि पूरे मंथ में क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं आपकी हमारे साथ, क्या मामलात रहे हैं, देख लीजिए, एक नज़र तसल्ली कर लीजिए कि क्या आपके हमारे दरमियान यही मामलात हुए हैं पूरे महीने में, इसको एक दफ़ा नज़रसानी कर लीजिए। तो जी हाँ, यही पर्पज़ है इसका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। डी पढ़कर देख लें। टू नोटिफाई द कस्टमर ऑफ गुड्स अवेटिंग डिलीवरी, कि भाई कुछ माल जो है वो वेटिंग पर है डिलीवरी के लिए। नहीं जी, इस पर्पज़ के लिए नहीं होती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। वेयर आर द अकाउंट ऑफ क्रेडिट सप्लायर्स मेंटेन, क्रेडिट सप्लायर का अकाउंट आप कहाँ पर मेंटेन करते हैं? चार ऑप्शन दिए, परचेज जर्नल, परचेज लेजर, सेल्स जर्नल या फिर सेल्स लेजर। अच्छा भाई, सप्लायर का अकाउंट परचेज जर्नल, परचेज, ये क्या फ़र्क है सर इसमें परचेज जर्नल और परचेज लेजर में? परचेज जर्नल में आप क्रेडिट पे जो गुड्स परचेज करते हैं वो लिखते हैं, दैट्स इट। परचेज जर्नल में जो भी उधार पर माल खरीदेंगे वो लिखा जाएगा। लेकिन परचेज लेजर बेसिकली क्या है? परचेज लेजर बेसिकली ट्रेड पेबल का टी अकाउंट है। आसान लफ्ज़ों में ये क्या है? ट्रेड पेबल का टी अकाउंट है। ये बात समझाई थी आपको। ट्रेड पेबल क्या है? कि आपको अपने सप्लायर से, सप्लायर को कितना उधार देना है, तो उसके लिए हम बनाते क्या? परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। तो परचेज लेजर बेसिकली किस, ये आसान लफ्ज़ों में आपका ट्रेड पेबल है, ठीक है। तो वेयर आर द अकाउंट ऑफ क्रेडिट सप्लायर्स मेंटेन, उधार पर जो आपने अपने सप्लायर से माल खरीदा होता है उनका कस्टमर, सॉरी सप्लायर का जो उधार का रिकॉर्ड होता है वो आप कहाँ मेंटेन करेंगे? परचेज जर्नल में या परचेज लेजर में? सेल्स जर्नल में, सेल्स लेजर में। पहली बात तो आपसे सप्लायर की बात कर रहे हैं। सप्लायर वो होता है जिससे आप माल खरीदते हैं, तो सेल की तो बात खत्म हो गई, या तो परचेज लेजर होगा या परचेज जर्नल होगा। तो सप्लायर का जो उधार है, क्रेडिट का उधार, वो हम कहाँ मेंटेन करेंगे? वो हम मेंटेन करेंगे परचेज लेजर में, ना कि परचेज जर्नल। परचेज जर्नल में सिर्फ उधार पे माल जो खरीदा है वो लिखा जाएगा बस, लेकिन ये नहीं लिखा जाएगा कि भाई उस सप्लायर को कितना उधार अभी देना बाकी है, कितना दे दिया। उसके लिए आपको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? उसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा आपको परचेज लेजर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। एलेक्स इशूड क्रेडिट नोट इन अगस्त एंड इंटर्ड देम इन द करेक्ट बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ठीक है। हाउ वाज द टोटल ऑफ दिस बुक ऑफ प्राइम एंट्री रिकॉर्ड इन द नॉमिनल लेजर एट द एंड ऑफ अगस्त, ठीक है। ये चार ऑप्शन उन्होंने आपको दिए। अब बात को समझ लीजिए। एलेक्स इशूड क्रेडिट नोट इन अगस्त एंड इंटर्ड दैम इन द करेक्ट बुक ऑफ प्राइम एंट्री। एलेक्स ने क्रेडिट नोट इशू किए। पहले तो बहुत अच्छे तरीके से ये याद कर लीजिए
कि क्रेडिट नोट कौन इशू करता है। पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है भाई कि क्रेडिट नोट कौन इशू करता है। सर क्रेडिट नोट इशू करता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, क्रेडिट नोट इशू करता है सप्लायर, जो माल बेचता है, ठीक है, जिसने माल बेचा होता है वो इशू करता है क्रेडिट नोट। और क्यों इशू करता है? क्योंकि उसके पास बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, यानी सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है, यानी सेल रिटर्न की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, सेल रिटर्न की यहाँ पर बात की जा रही है। पहली बात तो ये हो गई कि एलेक्स क्रेडिट नोट इशू कर रहा है। क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? सप्लायर इशू करता है। और सप्लायर कौन होता है? जो माल बेचता है, ठीक है। तो एलेक्स माल बेचने वाला, यानी इसने माल सेल किया होगा। और क्रेडिट नोट कब इशू किया होगा? जब बेचा हुआ माल वापस, यानी सेल रिटर्न की बात हो रही है। तो सेल रिटर्न देखिए, इन दो लाइंस में सेल रिटर्न का जिक्र है, तो ऑप्शन ए और बी तो गलत होगा। तो एलेक्स जो है वो सेल रिटर्न को कैसे रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में? सेल रिकॉर्ड की जाती है क्रेडिट साइड पर। जब सेल करते हैं, सेल आपकी इनकम है, इनकम बढ़ती है तो लिखी जाती है क्रेडिट साइड पर। वही सेल किया हुआ माल अगर वापस आ जाए, सेल रिटर्न हो जाए, तो उसी को हम कहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं? सर हम उसे रिकॉर्ड कर देते हैं डेबिट साइड पर। तो सेल्स रिटर्न को कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। यानी एलेक्स अगर इसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा तो सेल्स रिटर्न को क्या करेगा? डेबिट करेगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, अभी भी 2 एमसीक्यू बाकी रह गए हैं। बिलाल परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम आसिम, ठीक है, वेयर शुड आसिम रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन? बिलाल ने गुड्स परचेज किए, आसिम ने गुड्स सेल किए। आसिम गुड्स सेल कर रहा है, ये ज़हन में रखिए। तो आसिम इस बात को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? 4 ऑप्शन उन्होंने आपको दिए, नहीं ऑप्शन तो अभी देंगे वो, ऑप्शन ये 4 है। आसिम इस बात को कहाँ रिकॉर्ड करेगा? देखिए आसिम माल बेच रहा है, ठीक है। अगर आसिम माल बेच रहा है किस पर? उधार पर। तो आसिम क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा, यानी कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करेगा? एक तो वो उसे सेल्स में रिकॉर्ड करेगा, यानी सेल्स लेजर में, और एक वो उसे रिकॉर्ड करेगा नॉमिनल लेजर में, यानी जर्नल लेजर में। जर्नल लेजर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा, पहली बात। क्यों? क्योंकि क्रेडिट की बात की जा रही, बात खत्म हो गई। परचेज में रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आसिम परचेज नहीं कर रहा, आसिम सेल कर रहा है, हम आसिम की बात कर रहे हैं। आसिम कहाँ रिकॉर्ड करेगा? तो कैश बुक का ऑप्शन गलत हो गया, परचेज लेजर का ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 बचते हैं। अब इसमें से हमें डिसाइड करना है, क्या आसिम ने सेल किए? जी हाँ सर, सेल किए। उधार पर सेल किए? बिल्कुल किए। तो कहाँ उधार का रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन होगा? उधार का रिकॉर्ड मेंटेन होगा सेल्स लेजर में। जैसे आपको पीछे बताया परचेज लेजर, परचेज लेजर में उधार का रिकॉर्ड मेंटेन होगा। कौन से उधार का? जिस पे हमने उधार पे माल खरीदा है। और इसी तरीके से सेल्स लेजर में जो हमने उधार पर माल बेचा है, उस उधार का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा सेल्स लेजर में। सेल्स लेजर में सिर्फ बिलाल भाई का नाम लिखा होगा। अब सेल भी तो की है, तो सेल्स का रिकॉर्ड कहाँ मेंटेन होगा? सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन होगा नॉमिनल लेजर में, यानी जर्नल लेजर में। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 जो है वो इससे करेक्ट आंसर। यानी अगर उधार पर सेल कर, बेसिकली एंट्री बनाइए, अगर हम उधार पर सेल करते हैं तो उधार पर सेल करने के लिए हम एंट्री बनाते हैं ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है? ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली किसका अकाउंट है? सेल्स लेजर का कंट्रोल अकाउंट में चला जाता है। ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली क्या है? सेल्स लेजर है, और सेल्स इटसेल्फ नॉमिनल लेजर है। तो 2 अकाउंट यूज हो रहे हैं आपके यहाँ पर, ट्रेड रिसीवेबल और सेल्स। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। ठीक, आखिरी एमसीक्यू पर आए थे। एलेक्स इशूड अ क्रेडिट नोट टू मार्कस। एलेक्स ने अभी इशू किया था, फिर दोबारा इशू कर रहा है। ठीक है भाई, एलेक्स कौन है? पहले तो ये समझ लीजिए, एलेक्स वो है जिसने माल बेचा होगा। वही क्रेडिट नोट कौन इशू कर सकता है? जो माल बेचता है। खरीदने वाला आप क्रेडिट नोट इशू नहीं करता, खरीदने वाला डेबिट नोट इशू करता है। तो एलेक्स ने माल बेचा है और बेचा हुआ माल उसके पास वापस आ गया। एलेक्स के पास माल वापस आ रहा है। एलेक्स के पास अगर माल वापस आ जाए तो एलेक्स किस बुक्स में उसे रिकॉर्ड करेगा? बेचा हुआ माल अगर वापस आ जाए तो क्या कहलाएगा? सर ये सेल रिटर्न कहलाएगा। और सेल रिटर्न जो है वो कौन सी बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा? सेल्स रिटर्न जर्नल में। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर। तो बस ये थे हमारे अभी तक फिलहाल के एमसीक्यूज। अभी इस चैप्टर के एमसीक्यूज और बाकी हैं, फिलहाल इतने एमसीक्यूज पर चलते हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इससे हमें और कंटिन्यू करना है। मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।